चुनावों में काफ़ी जहर घुला हुआ है। पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बड़ी कड़वी बातें कह रही है। लोगों के एक दूसरे से दोस्ताना रिश्ते खत्म हो गए हैं अलग अलग पार्टियों के लोगों के बीच। ऐसे में अगर थोड़ा बहुत भी मनोरंजन किसी तरह से हो सकता है तो उसमें क्या बुरा है। छत्तीसगढ़ में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा ही एक मौका भाजपा को दिया। वो कांग्रेस की टिकट बैठक में कैंडी क्रश खेल रहे थे अपने मोबाइल फ़ोन पर। ये मैंने कभी खेल खेला नहीं है, लेकिन बहुत से लोग खेलते हैं ये, और मुझको फेसबुक पर बहुत सी रिक्वेस्ट ऐसी आते रहती थी। तो वो एक वीडियो में कैप्चर हुए हैं, वीडियो में दिख रहे हैं कि वो अपने मोबाइल फ़ोन पर कैंडी क्रश खेल रहे हैं। इसको लेकर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये कांग्रेस की बैठक के भीतर, टिकट बैठक के भीतर ये कैंडी क्रश खेल रहे थे मुख्यमंत्री, और भी उनको जो लिखना होगा लिखा होगा। ये मामला बड़ा दिलचस्प है। राजनीति में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि अभी इतना मनोरंजन का तड़का लगेगा, लेकिन कैंडी क्रश आ गया चर्चा में। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट करना नहीं चाहता, ये खेल जो है इससे मैं बचने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट फेसबुक पर आते रहती थी, मैं उसको ब्लॉक करते रहता था, लेकिन आज इस पे बोलने की ज़रूरत आ गई है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की टिकट बैठक चल रही थी, शुरू होने को थी। बैठक में कुछ लोग बैठे हुए थे। बैठक के एक प्रमुख सदस्य टी.एस. सिंहदेव, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं छत्तीसगढ़ के, वो पहुंचे नहीं थे बैठक में। और किसी ने मुख्यमंत्री के पीछे से एक वीडियो बनाया जिसमें कुमारी शैलजा बैठी दिख रही हैं, जिसमें चरणदास महंत बैठे दिख रहे हैं, और उसमें भूपेश बघेल अपने मोबाइल फ़ोन पर कैंडी क्रश खेल रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर बवाल मचा। जो तेजस्वी सूर्या हैं, जो कि भाजपा के एक बड़े आक्रामक तेवर वाले सांसद माने जाते हैं, कर्नाटक से आते हैं ये, उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री यहाँ बैठक में कैंडी क्रश खेल रहे हैं। भाजपा के आईटी सेल के जो देश के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि ये कैंडी क्रश खेल रहे हैं। इस तरह की बातें भूपेश बघेल ने इसका एक जवाब दिया। हम आपको अभी दिखाते हैं कि वो सीन क्या था, वो वीडियो क्या था जिसके बाद बवाल चालू हुआ, जिससे फ़ोटो को कैप्चर करके लोगों ने, या अलग से भी खींची हुई हैं तस्वीरें, उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मुख्यमंत्री से सवाल पूछे। मैं अभी आपको दिखाता हूं वो वीडियो, इसको देखिए, सुनिए कि इसमें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा क्या कह रही हैं। देखिए ये वीडियो। अभी आपने सुना, इस वीडियो को देखा कि कुमारी शैलजा कह रही हैं कि सिंहदेव जी आ रहे हैं, उसके बाद मीटिंग शुरू करते हैं। ये भी दिख रहा है कि सामने स्क्रीन पर अजय माकन और शायद कुछ और नेता जुड़े हुए दिख रहे हैं किसी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन से, तो वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सिंहदेव पहुँचे नहीं हैं, बीच की कुर्सी खाली है, एक कुर्सी के बाद महंत बैठे हुए हैं, भूपेश अकेले अपने मर्जी का खेल खेल रहे हैं। अब इस खेलने के बारे में भूपेश बघेल ने क्या कहा आज, और बड़ा हंसते हुए कहा उन्होंने मीडिया के सामने, बिना किसी तनाव के, जैसे कि बहुत सारे लोगों के सवाल हो रहे हैं, बहुत सारे कैमरे उन पर हैं, लेकिन मानो वो कैंडी क्रश ही खेल रहे हैं। इस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। देखिए जरा उनका जवाब क्या है। आपके एक कैंडी क्रश खेलने पे इतने बेचैन क्यों हो गए? तेजस्वी सूर्या की प्रतिक्रिया आ गई, बीजेपी ने ट्वीट कर दिया, क्या कहेंगे? कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध है क्या? और हम तो हमेशा खेल भावना, तो मैं कभी तनाव नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच रहे, काम करते रहे। तनाव में अब जैसे जैसे चुनाव, अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और तनाव हमारा कम हो जाएगा। फिर प्रचार जहाँ शुरू हुआ तो
तो और बिल्कुल तनाव मुक्त। और फिर दूसरी बात यह है, मैं भोजन करने के बाद रात में थोड़ा कैंडी क्रश खेलता हूँ। लोगों में ये भी सुनो भाई, कल महाराज साहब डिनर पे बुलाए थे, वहीं से हम मीटिंग में चले गए। मेरी कारकेट पहले लगी, मैं पहले चल दिया, तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले। मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है, हम गेड़ी के भी चढ़ते हैं, भावरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं, ये भी एक खेल है। थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हो, मनोरंजन करना अपराध है। भूपेश बघेल ने कहा कि हाँ वो खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो टीएस सिंहदेव के घर से खाना खा के आए थे, उनको खाना खाने के बाद कुछ देर अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो गेम खेलने की आदत है, खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कोई जुर्म नहीं है। ये बात सही है, उनकी कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इस घटना से मुझको कुछ याद आ रहा है जो कि उन्होंने नहीं कहा, जो कि कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं कहा, लेकिन मुझको कुछ याद आ रहा है। 2012 की घटना है। कर्नाटक विधानसभा के भीतर 2 मंत्री अपने मोबाइल फ़ोन पर पोर्नो फिल्म देखते हुए विधानसभा के ही कैमरों में कैद हो गए थे। एक का फ़ोन था, 2 लोग देख रहे थे, ऐसे 3 लोगों का नाम उसमें आया कि ये पोर्नो फिल्म देख रहे हैं। पत्रकारों ने, जो कि विधानसभा के कैमरों की रिकॉर्डिंग से कुछ समाचार बनाते हैं, उनको दिखा, कैप्चर हुआ, वो सामने आ गया और जाहिर है दिख रहा था कि वो पोर्नो क्लिप है। अब उसके बारे में इन मंत्रियों के अलग अलग जवाब थे। एक का जवाब ये था कि कर्नाटक में एक कोई टूरिज़्म का फेस्टिवल हुआ है जिसमें बहुत सारे विदेशी लोग आए थे, रेव पार्टी चल रही थी, कुछ नशे वशे की पार्टी होती है, कुछ होता है। बीजेपी की ही सरकार थी कर्नाटक में उस वक्त। तो ये उसको देख रहे थे कि पर्यटन केंद्रों पे होने वाले ऐसे नज़ारों को कैसे रोका जाए, इसके लिए वो देख रहे थे, अगल बगल वालों को दिखा रहे थे। दूसरे का ये कहना था कि सार्वजनिक जगह पर सेक्स हो रहा था, तो इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए उसको देख रहे थे। एक किसी ने ये भी कहा कि 4 लोग किसी महिला को रेप कर रहे थे सार्वजनिक जगह पर, उसको देख रहे थे हम लोग। ऐसे कई तरह की बातें सामने आई थी। कुछ महिला संगठनों ने उस समय ये सवाल उठाया था कि इन 3 मंत्रियों में से तो एक मंत्री महिला और बाल विकास मंत्री रह चुका है, उसका अगर ये रवैया है विधानसभा के भीतर तो इनको सज़ा देनी चाहिए। आपको ध्यान होगा उस समय अन्ना हजारे नाम के एक खादी के कपड़ों में, गांधी टोपी में रहने वाले एक इंसान हुआ करते थे, जिनका ज़िंदगी का मकसद जो है वो यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन करके उसको हटाना इनके ज़िंदगी का मकसद था। वो मकसद इनका पूरा हो गया, लेकिन ये उसके पहले की बात है, उसी दौर की बात है ये, जब ये आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली में धरने पे बैठे थे, उपवास कर रहे थे, फिर जूस पीते दिखते थे, कुछ कुछ चलते रहता था इनका। उन्होंने मांग की थी कि इन मंत्रियों को कैद दी जाए, इन मंत्रियों को कैद दी जाए। ये अन्ना हजारे ने मांग की थी कर्नाटक के मंत्रियों के बारे में। अब मैं नहीं जानता उसका क्या हुआ मामले का, लेकिन मेरे सामने कर्नाटक में अभी जो पिछली भाजपा सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री जो हैं येदियुरप्पा थे, येदियुरप्पा ने अपने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम की घोषणा की थी कि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे लक्ष्मण सवादी, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। शायद ये उस समय विधायक भी नहीं थे, इनको बनाया गया था। और ये सवादी उन 3 मंत्रियों में से एक थे जो पोर्नो फिल्म देख रहे थे या जिनका मोबाइल फ़ोन था। उस समय तीनों को इस्तीफ़ा देना पड़ा था, इतना बवाल हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अभी पिछली सरकार में वो सरकार सत्ता खो बैठी, पार्टी भाजपा हार गई कर्नाटक में, लेकिन लक्ष्मण सवादी नाम के ये मंत्री जो हैं, इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, जो न विधान परिषद के सदस्य थे न विधानसभा के सदस्य थे। वहाँ 2 अलग अलग
विधानसभा के दो हिस्से हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, राज्यसभा की तरह। ये किसी के सदस्य नहीं थे और इनको जब बनाया गया तो बहुत सारे दूसरे नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने ये आरोप लगाया था कि ये ऐसे पृष्ठभूमि वाले हैं, इनको क्यों बनाया जा रहा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। खैर, मैं कर्नाटक की राजनीति पे जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सामने ये दो चीज़ें हैं अभी। एक ये है कि एक मुख्यमंत्री जो कि कैंडी क्रश खेल रहा है बैठक शुरू होने के पहले। हमको इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि बैठक शुरू नहीं हुई थी, शुरू होने को थी। अब लोगों को ये लग सकता है कि पार्टी की टिकट बैठक हो रही है, उम्मीदवार तय करने की बैठक हो रही है, तो क्या भूपेश बघेल के पास, मुख्यमंत्री के पास कैंडी क्रश खेलने से बेहतर कोई काम नहीं था क्या? ये सोचने की बात है। ये सवाल भी जायज़ है जिनके भी मन में उठ रहा है। मुझको इसके कुछ एक जवाब सूझ रहे हैं। एक जवाब ये सूझ रहा है जो उन्होंने कहा है कि खाना खाने के बाद वो कुछ देर कैंडी क्रश खेलते हैं। जैसे खाना खाने के बाद मेरी सुपारी खाने की आदत है, किसी की गुटखा खाने की आदत होगी, कुछ लोग सिगरेट पीने घर के बाहर चले जाते हैं, खाने के बाद सिगरेट की आदत है। मुख्यमंत्री को हो सकता है कि कैंडी क्रश खेलने की आदत हो। ऐसा मैंने पहले भी सुना था कि रात का खाना खाने के बाद वो कैंडी क्रश खेलते हैं। लेकिन मुझको एक दूसरी वजह और लग रही है। वो वजह ये है कि उम्मीदवार तय करने की बैठक में भी अगर भूपेश बघेल को कैंडी क्रश खेलना सूझ रहा है, तो क्या इसका कुछ लेना देना एक दिन पहले, 2 दिन पहले आई हुई भाजपा की उस लिस्ट से है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे लटक गए हैं, जिसको लेकर ये सवाल उठ रहा है? ये लिस्ट है। अगर यही लिस्ट आनी थी तो 4.25 साल से इन्हीं नेताओं की इतनी बेइज्जती क्यों की गई थी? इनको किनारे क्यों बिठा दिया गया था फुटपाथ पर? यही लिस्ट है। इस लिस्ट को लेकर मुझको भाजपा कार्यालय में इस लिस्ट के आने के तुरंत बाद शायद अरुण साव, छत्तीसगढ़ के भाजपा अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर कुछ पत्रकार मुझसे भी मिलने आ गए। हमारा दफ्तर आमने सामने है, भाजपा का और हमारा। तो उन्होंने मुझको कहा कि चेहरे लटके हुए हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के, मनहूसियत छाई हुई है, बहुत उदास हैं लोग। क्या इस लिस्ट से भूपेश बघेल के कैंडी क्रश खेलने का लेना देना है? क्या भूपेश बघेल को अब ये लग रहा है कि भाजपा की इस लिस्ट के आने के बाद में अब कांग्रेस इत्मीनान से कैंडी क्रश खेल सकती है? क्या ये वीडियो उन्हीं की तरफ से फैलाया गया है कि मुख्यमंत्री इतने बेफिक्र हैं, इतने निश्चिंत हैं कि वो इत्मीनान से कैंडी क्रश खेल रहे हैं? अब कोई चुनाव बचा नहीं है यहाँ पे भाजपा की इस लिस्ट के बाद। अभी उन्होंने मीडिया का जो वीडियो हमने दिखाया, मुख्यमंत्री ने बहुत सारे कैमरों के सामने जो जवाब दिया है, वो पूरे समय हंसते रहे, पूरे समय हंसते रहे। कोई तनाव नहीं था, कोई मलाल अफसोस नहीं था। तो ऐसा लगता है कि क्या उनको ये लग रहा है कि भाजपा की ऐसी लिस्ट के बाद जो भूपेश ने कहा कि रमन सिंह की बनवाई हुई लिस्ट है, ये उन्हीं के तय किए हुए उम्मीदवार हैं, क्या उसके बाद कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब ज़्यादा प्रचार प्रचार की मेहनत की ज़रूरत नहीं है, अब कैंडी क्रश खेला जा सकता है? मैं नहीं जानता कि ऐसा प्रतीकात्मक, ऐसा कोई एक सिंबॉलिक मैसेज भूपेश बघेल देना चाह रहे होंगे या किसी ने अनायास पीछे पहुंचकर ये वीडियो बना लिया होगा। जो भी वजह हो, ये कांग्रेस के लिए गंभीरता की एक बात हो सकती है कि मुख्यमंत्री के पीछे पहुंचकर कोई ऐसा वीडियो बनाए, ऐसी तस्वीरें खींचे जिसमें उनके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन दिख रही है। इसमें तो कैंडी क्रश है। हो सकता है कोई मैसेज आया हुआ दिख जाए उनके फ़ोन पे, उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट दिख जाए फ़ोन पे, ये भी होता है कहीं कहीं। लेकिन अगर वो इत्मीनान से खेल रहे हैं और इतना हंसते हंसते उसके बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस भाजपा की इस लिस्ट के बाद में काफ़ी आराम महसूस कर रही है, बड़ी तसल्ली से है, बड़ी खुश है। देखना है कि ये चुनाव के नतीजे जब आते हैं उस दिन ये कैंडी क्रश का क्या होगा और
जो बात अभी तक कांग्रेस को नहीं सूझी है, उसने अपने किसी जवाब में, बयान में कर्नाटक की ये बात नहीं गिनाई है। लेकिन मैं चूंकि 2012 की उस घटना के बाद मैंने इस पे कुछ एडिटोरियल लिखे थे, कुछ कॉलम लिखे थे नैतिकता को लेकर, एक मॉरल जो स्टैंडिंग रहना चाहिए सदन के भीतर विधायकों की, उसको लेकर, इसलिए मुझको वो याद था, तो उसको निकाल कर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ एक तस्वीरें भी उसकी अभी हमने आपको दिखाई कर्नाटक विधानसभा की। तो ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा सा मुद्दा है, लेकिन भाजपा के लोगों को और लोगों को थोड़ा सा चुहलबाजी का एक मौका मिल गया कि मुख्यमंत्री बैठक में कैंडी क्रश खेल रहा है। हालांकि वो बैठक शुरू नहीं हुई थी तब तक। देखते हैं कैंडी क्रश खेलने का ये आत्मविश्वास जो है चुनावी नतीजों के दिन ये कायम रह पाता है कि नहीं। आज तो वो आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे हैं और कैंडी क्रश खेल रहे हैं। फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी कीजिए। आपको जैसा लगता है वैसा आप लिखिए इस बारे में। आपको लगता है इसके लिंक आप दोस्तों को भी भेज सकते हैं। इसमें कोई अश्लील बात नहीं रहती, कोई हिंसक बात नहीं रहती, आप इत्मीनान से भेज सकते हैं। एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट बांध कर रखिए। अगर आप चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में यही चीज़ आपकी जान बचाती है। फिर मिलते हैं।